शुभमन गिल के मैन ऑफ द मैच बनने के बाद रोने लगी सारा तेंदुलकर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मैच में जीत के लिए टीम इंडिया का सबसे बड़ा हीरो कौन है, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चले कि इंग्लैंड की धरती पर भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में तो टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड की पूरी टीम के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि उनके लिए उल्टा पड़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 587 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड को 407 रनों पर रोककर पहली इनिंग्स में 180 रनों की बढ़त बनाई। फिर दूसरी पारी में भी तबाही मचाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने 427 रन ठोक डाले और इंग्लैंड को 608 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम, लेकिन भारतीय गेंदबाजों खासकर आकाशदीप ने तबाही मचाते हुए 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया और अंत में भारतीय टीम में मुकाबला 336 रनों से जीत गई। भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्होंने पहले इनिंग्स में 279 रन और दूसरे इनिंग्स में 161 रनों की ऐतिहासिक पारी खेला था। शुभमन गिल को उनके धमाकेदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर शुभमन से मिलने के लिए बीच मैदान पर पहुंच गई। फिर रोते हुए सारा ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सारा तेंदुलकर के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा कि शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता देख मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे शुरू से ही शुभमन गिल पर भरोसा था कि वह अपने बल्लेबाजी से तबाही मचाकर टीम इंडिया को विशाल स्कोर बनाने में मदद करेंगे और अपने कप्तानी में टीम इंडिया को सीरीज भी जिताएंगे। भारतीय टीम की जीत से मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आपको बात नहीं सकती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश मैं शुभमन गिल की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी से हूँ। मैं पहले से ही चाह रही थी कि वह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करें और उन्होंने ऐसा किया भी। उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहती हूं और जब भी वह क्रिकेट के मैदान पर रहते हैं तो मैं भी उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए ज़रूर स्टेडियम में जाती हूं, भले ही वह मुकाबला चाहे भारत की धरती पर हो या कहीं विदेश में। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में 400 से भी ज़्यादा रन ठोक कर बता दिया कि उनसे बेहतर बल्लेबाज मौजूद क्रिकेट जगत में दूसरा कोई नहीं है। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन ढंग से टीम इंडिया को लीड किया, वह बताता है कि वह एक अच्छे लीडर भी हैं। शुभमन गिल फिलहाल ज़बरदस्त फॉर्म में है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह अपने कप्तानी में टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी जिताएंगे। शुभमन ने अपने बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया। सच में वह महान खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम इस बार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और हर हाल में सीरीज इंडिया ही जीतेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सारा तेंदुलकर ने शुभमन गिल को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा, उनके सामने स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रुक। ओवर की पहली गेंद पर ब्रुक ने तेजी से दौड़कर 1 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद प्रसिद्ध ने शानदार वापसी करते हुए ओवर के आखिरी 5 गेंदों में एक भी रन नहीं बनने दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 13 विकेट के नुकसान पर 73 रन। 18वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाशदीप के हाथों में गेंद को थमा दिया। आकाशदीप शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए हैरी ब्रुक को खूब परेशान कर रहे थे। हैरी ब्रुक को आकाश की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह सिर्फ 1 रन ही बना सके। टीम इंडिया की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन।
भारतीय टीम की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इंग्लैंड के विकेट गिराकर मुकाबले को समाप्ति की तरफ ले जाया जाए, जबकि इंग्लैंड की टीम मैच को लंबा खींचना चाहती थी। तभी 20वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से आकाशदीप को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे ओली पोप। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने ओवर के पहले ही गेंद पर ओली पोप को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को चौथी सफलता दिला दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए सिर्फ 24 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका 80 रनों के स्कोर पर लग गया। ओली पोप के पवेलियन लौट के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान बेन स्टोक्स उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बेन स्टोक्स के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने दूसरी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की अगली 3 गेंदों पर वह एक भी रन नहीं बना सके। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 83 रनों तक पहुंचा दिया। आकाशदीप ने अपने इस ओवर में 3 रन खर्च करके टीम इंडिया को बड़ी सफलता ओली पोप के रूप में दिलाया। 21वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को खूब चकमा दिया और एक रन के लिए तरसा दिया। स्टोक्स ने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 22वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव करते हुए गेंद को एक बार फिर से आकाशदीप के हाथों में थमा दिया, क्योंकि टीम इंडिया को लगातार विकेट की तलाश थी। सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे हैरी ब्रुक। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर हैरी ब्रुक को अपने जाल में फंसाया और LBW करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को 5वीं बड़ी सफलता मिल गई। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए सिर्फ 23 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। जब वह पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रहा था। इस तरीके से आकाशदीप ने शुरुआती ओवरों में ही इंग्लैंड की टीम को 2-2 झटके देकर बैकफुट पर ला दिया। हैरी ब्रुक के पेवेलियन लौट के बाद अब कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ मैदान पर उतर चुके थे। इंग्लैंड को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया लगातार विकेट की तलाश में थी। जेमी स्मिथ ने पिछले पारी में भी शानदार खेल दिखाया था और इस बार भी मैदान पर उतरते ही उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला। 22 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 87 रन। 23वें ओवर में बेन स्टोक्स ने एक तगड़ा चौका लगाया। टीम इंडिया की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए आकाशदीप। इस ओवर में बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को जेमी स्मिथ ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 24वें ओवर में 6 रन जोड़ डाले। 25वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। 26वें ओवर में आकाशदीप ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जेमी स्मिथ के होश उड़ गए। जेमी स्मिथ संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। ओवर की चौथी गेंद पर जेमी स्मिथ के LBW का चांस बन, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रहे थे, इसीलिए जेमी स्मिथ को जीवन दान मिल गया। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन चुरा लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 102 रनों तक पहुंचा दिया। 27वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को पूरी तरीके से बांधकर रखा और यह ओवर मेडन रहा। 28वें ओवर में बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने मिलकर 6 रन बटोर लिए, जिसमें जेमी स्मिथ ने एक चौका लगाया था। 29वें ओवर में भारत की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और मेडन ओवर फेंका। 30वें ओवर में भी भारत के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया और इस बार स्पिनर रविंद्र जडेजा के हाथों में गेंद को थमाई गई।
जडेजा के स्पिन के सामने जेमी स्मिथ सिर्फ 1 रन ही बना सके। 30 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 111 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 31वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार बेन स्टोक्स ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद पर जेमी स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बेन स्टोक्स को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक स्टोक्स के पास आई, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले और इंग्लैंड के स्कोर को 120 रनों तक पहुंचा दिया। 33वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 3 रन जोड़ सके। 33वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने लाइन और लेंथ से जेमी स्मिथ को खूब चकमा दिया और उन्हें एक-एक रन के लिए तरसा दिया।